हेलो स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल की मैं लगातार सीरीज बना रहा हूं और ये 10वां पार्ट है। इसमें मैं एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा जो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देते हो तो वहां आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। एक 40 सेंटीमीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है। एक 40 सेंटीमीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है। अब यहां पे बना ले रहे हैं एक ये 40 और ये 30 और दोनों की केंद्रों के बीच की दूरी 5√5 है। केंद्र देखिए क्या है, ये मान ले रहे हैं O है और ये O डैश मान ले रहे हैं। इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 5√5। 5√5 और उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ये उभयनिष्ठ है और स्पर्श है, तो ये ऐसे स्पर्श करा दीजिए और ये टच कर दीजिए, ठीक है। इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब अगर किसी ने ऐसे खींच दी या फिर किधर ऐसे करके खींच दी, लेकिन हम लोग की जो एक्चुअल लंबाई मानी जाएगी वो जहां पे टच कर रही है। तो यहां पे टच कर रही है, इसको मान ले रहे हैं A और इसको मान ले रहे हैं B। अब आप कितनी भी लंबी खींचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यहां से और यहां तक। तो एक छोटी सी प्रमेय और होती है कि अगर ये सर्किल है और यहां पे कोई स्पर्श रेखा जा रही है तो केंद्र से अगर इसको टच कराया जाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने, 90 डिग्री का। सीधी सीधी रेखा खींचते हैं हम लोग। तो इसका ध्यान रखिएगा, वही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये केंद्र है और ये स्पर्श कर रही है, तो यहां पे कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस रेखा को ओ ए इसको उठा के हम लोग ऐसे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। इसको मतलब यहां पे स्केल रखेंगे और एक ऐसे करके समांतर खींचेंगे, तो इसकी स्थिति ये बनने वाली है, ये ऐसे करके बन जाएगी। तो जो लंबाई ये होगी वो लंबाई ये होगी, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ये हो गई 5√5, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 30, और पूरी कितनी है, 40। तो ये कितनी रह गई, 10। कितनी रह गई, 10, ठीक है। यहां पे मान ले रहे कोई बिंदु C है। अब आप आराम से लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप आराम से लगा सकते हो। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो 5√5 का होल स्क्वायर बराबर में 10 का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, √5 इंटू 5 हो गया, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और प्लस AB का होल स्क्वायर। अब 125 और 100 इधर आएगा तो माइनस का 100। 125 में से 25 गया, 25 बराबर AB। अब ध्यान रखिए जब स्क्वायर इधर आता है तो वर्गमूल बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, आपको अगर जल्दी से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, चलो उभयनिष्ठ स्पर्श लिखो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई वो होता है आपका d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस ये भी आप लगा सकते हो, ये जल्दी है, इसमें क्षेत्र पे तो कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा, लेकिन आता है यहां से। अब d की वैल्यू कितनी है, 5√5। d मतलब होता है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को d बोलते हैं। पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, पहली त्रिज्या 40 है, दूसरी त्रिज्या 30 है, तो घट के क्या आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 125 माइनस का 100 और रूट में 25, तो आ जाएगा 5। तो आपका जैसा मन करे आप वैसे लगा लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से लगा लीजिए, चाहे वैसे लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आपको दे रखा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण क्या होता है? देखिए, उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखो। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी मीनार को ऐसे करके देख रहा हूं, तो मेरी आंख पे और उस मीनार के बीच में कौन सा कोण बनेगा? मतलब ऐसे करके कोण जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। नीचे से ऊपर की आप तरफ देखोगे तो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। अब देखिए, समतल भूमि पर एक बिंदु P है। समतल भूमि मतलब बराबर जमीन। समतल भूमि पर एक बिंदु P है, इसको P मान लेते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है यहाँ पे और यहां से उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री कितना है? यदि मीनार 100 मीटर ऊंचा है, मीनार जो है वो 100 मीटर ऊंचा है, यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, एक A और ये P, और कितना ऊंचा है? 100 मीटर। 100 मीटर ऊंचा है, तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या है? मीनार का पाद से, पाद मतलब हो गया आपका आधार, आधार से दूरी बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? देखो, हम लोग को क्या पता है? इसमें लंब पता है और आधार नहीं पता है। मान ले रहे कि आधार x, आधार क्या मान ले रहे हैं? x, और लंब कितना है? 100। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? लाल बटे कक्का। तो देखो, लंब बटे कर्ण होता है साइन में, तो कर्ण के बारे में तो जानकारी है नहीं, तो साइन तो लगने वाला नहीं है। आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण, तो ये कॉस में लगता है। तो आपके पास जब कर्ण का कोई डेटा नहीं है तो हम लोग ना साइन लगाएंगे ना कॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि tan 30 लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 100 बटे x, या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 100√3। √3 का मान कितना होता है? 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1700, हाँ 1700। 2 जीरो उधर चले जाएंगे, मतलब ये एक इधर जाएगा फिर एक इधर जाएगा, तो 173 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 173 मीटर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको एक चित्र दे रखा है और आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है? तो 180 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री तो ये निकल चुका है। देखो, ये 90 डिग्री निकल गया है, और बाकी का आपका बचा है A और B। A और B का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। 2:3 दे रखा है। भाई, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है और 90 डिग्री ये माइनस हो चुका है। बचा कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। एक डिग्री का मान, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 18। तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा ये, और 54। तो यहाँ रख देंगे। A की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है कि कोण C का मान कितना होगा? ये आपसे पूछा गया। यह आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, या फिर आप जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 54 और 36 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, और ये सीधी रेखा है तो 90 इधर निकल गया, तो ये कितना बचा? 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। स्ट्रेट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है 6x² माइनस का 5x माइनस का 9 इक्वल में क्या है? 0। आपको फाइंड करना है 36x² और 81 बटे x²। आपको ये फाइंड करना है। देखिए, हम लोग किस पे ध्यान लगाना है? 36 और 81 पे। 36 का मतलब यहाँ पे 6 आना चाहिए और यहाँ पे 9 आना चाहिए। ये कुछ शेप बननी चाहिए, मतलब 6 और 9 पे हम लोग को फोकस करना है। 6 इधर है और 9 इधर है। अब क्या करेंगे? बटे में x भी चल रहा है, तो ऊपर से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने से क्या फायदा होगा? इधर 6x उसके हो जाएगा, इधर का माइनस का 5 बचेगा, माइनस का, इसके साथ x नहीं है
तो जिसके साथ x नहीं होता है और वो चीज हम लोग कॉमन लेते हैं उसके बटे में चली जाती है। किसमें चली जाती है? बटे में। बराबर 0। अब x इधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। देखो 0 अपॉन x क्या हो जाएगा? 0। अब हमें रोकना किसको है? इसको। तो रोक लीजिए 6x का 9x और बराबर में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए 36x स्क्वायर प्लस 81 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 6x इंटू 9 बटा x और 5 का स्क्वायर 25। x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करो, आप उधर भेज दी तो 9 छक्का 54 और 54 दूनी कितना होता है? 108। तो क्या हो जाएगा? 25 और प्लस 108। तो आंसर कितना हो जाएगा? 133। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि 36 का 6 है और यहाँ पर 81 का 9, इसको बस सेट करना है इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि 5 माइनस एक्स और बराबर में x की पावर -1। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस एक्स और x इसको माइनस इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा x। अब x उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन x, मतलब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी बचेगी? 5। आपको फाइंड करना है x की पावर 6 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। तो अब मेरे हम लोग के पास क्या है? इसकी वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x की। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबको x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? यहाँ तो भैया पावर 6 है तो कैसे क्या करेंगे? यहाँ पर x क्यूब क्या करिए? कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए? x क्यूब। तो जब x क्यूब आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? x क्यूब प्लस, मैंने कहा था जिसके पास होता नहीं है वो चीज उसके बटे में चली जाती है, तो बटे में भेज दीजिए 1 अपॉन x क्यूब। अब यहां से भी x क्यूब कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पे x क्यूब नीचे जाएगा तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 3 में से 2 गया 1, नीचे 1 बचेगा तो 1 अपॉन x बचेगा। ये और ये कैंसिल हो गया। अब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्यूब को। तो मैंने ट्रिक में बताया था क्यूब सॉल्व करने का तरीका। इसका क्यूब करिए, ये 3 है 3 यहाँ लिख दीजिए, ये 5 लिखा है 5 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर 3 5 का क्यूब 125 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 110 और 5 में से 3 गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 55। आंसर कितना आ जाएगा? 55। विशेष ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ से क्यूब कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्यूब, ऊपर नीचे सेम कॉमन लिया जाएगा जिससे क्या होगा? कट जाएगा। वो दूसरी है। अच्छा वो दूसरी, वो तो वही हमें यहाँ 3 जने हम बड़े हैं हमने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 और आपको फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। ये आपको फाइंड करना है। देखो x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस रूट 3, अच्छी बात है। अब 1 अपॉन x की कैसे निकालेंगे? तो 1 अपॉन x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 कॉन्जुगेट ले लेंगे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 गया 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस रूट 3। अब हम लोग क्या करना है? इसमें से घटाना है। तो x 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन x बराबर क्या है? 2 माइनस रूट 3। घटाने पर देखो क्या मिलेगा? घटाने पर x माइनस 1 अपॉन x मिलेगा। घटाने पर आपका क्या होगा कि 2 में से 2 घट जाएगा और ये माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी तो 2 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रूट 3। तो अब इसी का ही क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा x। आपके पास क्या आ गया? x माइनस 1 अपॉन x बराबर क्या आ गया? 2 रूट 3 आ गया। इसी का क्यूब मार दीजिए, इसका क्यूब करिए और इसका क्यूब कर दीजिए। तो यहां से क्या बनेगा आपका? x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, और यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और रूट 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रूट 3। तो ये आ जाएगा 24 रूट 3। x कैंसिल हो जाएगा माइनस,
x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 2√3, वो यहाँ रख दीजिए। 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30√3, ये आंसर हो जाएगा हाँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं और वीडियोस इसके अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।